दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको गुजरात से संबंधित खबर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आप सबको याद है कि अभी पिछले महीने 25 मई के आसपास के दिन राजकोट में एक गेम जोन बना था, टीआरपी गेम जोन, जिसमें आग लगी अचानक से। और वो आग लगी तो उसमें सरकारी आंकड़े के हिसाब से 27 लोगों की जान चली गई। इसमें एक और नई बात ये आ रही है कि 15 ऐसे लोग हैं जो कि नेपाल से थे, वो गायब है, जो कि वहां पे काम करते थे या तो वहां पे मौजूद थे। उसके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, तो एक और नया कंट्रोवर्सी वहां पे शुरू हो रहा है। खैर वो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हाईकोर्ट जो है इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से और बड़ी, एक तरह से कहें कि बड़े गुस्से से ले रही है। सरकार की लापरवाही, प्रशासनीय लापरवाही और वहां कॉरपोरेशन के अफसरों की, फायर विभाग के अफसरों की, पुलिस के अफसरों की और नेताओं की मिली भगत पर इस बार जो है सही में सचमुच गुजरात की हाईकोर्ट जो है वो गुस्सा दिखाई दे रही है। वो क्या कहा है, वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ा है, तो मैं उस पर जो सुनवाई चल रही है उसमें हाईकोर्ट ने कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात है। आप वो दृश्य देखिए जो आग लगी थी उसका, और पश्चात भूमि आपको हमारी आवाज जो है वो सुनाई देगी, आपको बात समझ में आएगी, हम सुन पाएंगे। दृश्य आप देखते जाइए। और अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में अग्निकांड जो हुआ, जिसके चलते हत्याकांड हुआ, उसमें क्या कहा। हमारे सामने जो रिपोर्ट है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि हाईकोर्ट गुस्से से लाल घूम है, सरकार को बहुत लताड़ा है। सरकार को हाईकोर्ट कह रही है कि हमको आपकी एफिडेविट से, हलफनामे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो छिपे हुए जो जो बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों को आप पकड़ें और कार्रवाई करें। तब तक इस पूरी एसआईटी बनाने का या तो ये सब जो जांच जांच खेलने का कोई भी मतलब बनता नहीं। हाईकोर्ट ने सरकार को सीधा आदेश दिया भाई साहब कि जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उस सेक्रेटरी को कहा है कि आप कमेटी की एक रचना करें, 15 दिनों में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करें और उसका रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। हाईकोर्ट ने बड़ी एक सरकार को का दिल दहल जाए ऐसी बात भी कही। उन्होंने कहा कि आपने जो एसआईटी बनाई है वो, उसका कोई मतलब है ही नहीं। आप बड़ी मछलियों के खिलाफ अगर आप एक्शन लेना नहीं चाहते तो ये नहीं चलेगा। उतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी भी स्कूल्स हैं राज्य में, वहां भी आपको जो है वो इंस्पेक्शन करना होगा, रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि भाई वहां फायर फाइट करने के लिए सुविधाएं है कि नहीं, उनके पास एनओसी है कि नहीं। अगर निजी स्कूल हैं तो, या तो सरकारी स्कूल हैं, जो भी हैं, पर वो एक तो एनओसी के साथ है कि नहीं, और अगर है तो फायर फाइटिंग करने के लिए वो जो उपकरण होते हैं वो उनके पास है या नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार की तमाम दलील और वो जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी उसको एक तरह से एक झटके से उड़ा दिया और कहा कि हमको आपके हलफनामे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको सॉलिड एक्शन चाहिए। मोरबी का जो पुल है उसकी दुर्घटना, बड़ौदा में जो तालाब है, हरिणी तालाब, वहां पे हुई दुर्घटना, और अब ये राजकोट के अग्निकांड में हुआ हत्याकांड वाली दुर्घटना, ये साफ दिखाता है कि अफसरों की और स्थानीय जो पॉलिटिशियन है, सत्ताधीश है, उनकी सीधी और गंभीर बेदरकारी है और मिलीभगत भी है। और उनकी ये जो बेदरकारी है उसी के चलते ये घटनाएं हुई हैं और इसीलिए निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवाई। हाईकोर्ट ने सरकार को सुना दिया। सुनिए ध्यान से, सरकार को बहुत कड़वी बात सुनाई। कहा कि ये जो एसआईटी है वो तो आपको एक पिक्चर दिखा देगी, ठीक है, हमको एसआईटी से मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमको तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से मतलब है, विभागीय जांच से मतलब है, और वो हमको चाहिए और आपको 15 दिनों में हमको करके देनी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब मोरबी के पुल की दुर्घटना हुई और 135 लोगों की जान गई, तब भी जो एसआईटी बनाई गई थी वो एसआईटी ने अपने रिपोर्ट देने में 1 साल लगा दिया।
और एसआईटी के रिपोर्ट से भी खास इतना कुछ निकल के नहीं आया था। जो बड़े मगरमच्छ थे वो तो बचे हुए थे। हाईकोर्ट ने एक और बड़ी मार्मिक और बड़ी तीखी जो है वो टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि मोरबी के पुल की दुर्घटना हो या बड़ौदा के हरिणी तालाब में हुई दुर्घटना जिससे मरे बच्चे की बात हो, या तो राजकोट में ये अग्निकांड के द्वारा हुआ हत्याकांड हो, इन तीनों दुर्घटनाओं में अफसरों की बेदरकारी साफ दिखाई देती है। ये स्पष्ट हो रहा है कि जब तक कोई बड़े अफसर, जिम्मेदार अफसर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने बेदरकार हैं। इस पर सख्त से सख्त बड़े अफसर पर, जिम्मेदार बड़े अफसरों पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने बड़ी सीधी बात कही कि ये जो राजकोट में अग्निकांड हुआ, उस मामले में वो राजकोट के तत्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो महानगर निगम के मुखिया हैं। वो उन्हीं के तले जो है पूरा संचालन चलता है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा लग रहा है कि अफसरों को, बाबुओं को सरकार का कोई डर रहा ही नहीं है। और इसीलिए जब तक आप इन बड़े अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये एक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। और जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं, और जब तक डरेंगे नहीं, सही रास्ते पे चलेंगे नहीं। मतलब कि धो डाला, मतलब गजब का। तो इस बार लगता है कि हाईकोर्ट सही में मतलब जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, गुस्से में है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ऑर्डर दे दिया। 15 दिन में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की मांग कर दी है। अब इसमें सरकार अगर कुछ कोताही बरतेगी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सख्त एक्शन जो है, बहुत कड़ा एक्शन गुजरात हाईकोर्ट की ओर से आएगा। क्योंकि वो कह रही है कि एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट की राह देखने की हमको जरूरत नहीं है। हम तो समझ रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बड़े लोग हैं जो छुपे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और हम चाहते हैं कि वो जो भी कसूरवार हो वो पकड़ा जाए। तो ये पूरी जो बातचीत है, हमको लगा कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने जो है वो आंखें बड़ी लाल कर दी। इसमें होना भी चाहिए था। और ये मैं कहता हूं कि इस सरकार के मुंह पे एक तरह से थूका है हाईकोर्ट ने, क्योंकि जो जिम्मेदारी सरकार की होती है वो उसकी अमलवारी करने का काम हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। तो हाईकोर्ट को जो काम नहीं करना चाहिए वो करना पड़ रहा है, और सरकार जो है बैठे बैठी बस घोटाले होने दे रही है हर जगह पे। क्या करेंगे? तो इसीलिए ये हाईकोर्ट की फटकार और सरकार की जो बेशर्मी है, इन पर आपको बताना बहुत जरूरी था। हमने आपको बताया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप हमको जरूर से लिख के कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर बातचीत आपको हमारी सही सच्ची लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।